चैप्टर 53 तांत्रिक बाबा। फोन करने वाला व्यक्ति मुन्ना था, जो प्रभास का एक दूर का रिश्तेदार था। वो घरों को फिर से बेचकर और किराए पर देकर आजीविका कमाता था। और यह भूत वाली घटना उसी के नाम एक हवेली में हुई थी। हवेली नूह जिले के नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट पीक माउंटेन के एक दूर दराज के क्षेत्र में स्थित थी। यह भारतीय गणराज्य के समय से एक पश्चिमी शैली हवेली थी, जिसमें एक लंबे इतिहास की अफवाहें थीं। हवेली खरीदने के बाद मुन्ना को काफी लंबे समय से कोई किराएदार नहीं मिला था, इसलिए उसने वेकेशंस पर आए टूरिस्ट्स को हवेली किराए पर देने का फैसला किया। 20 मिनट से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद वो ग्रेट पीक माउंटेन पहुंच गए। पहाड़ी सड़क के बाद उन्होंने जल्द ही एक हवेली को देखा, जो पहाड़ के आधे रास्ते पर फैली हुई थी। यह भारतीय शैली में बनी एक हवेली थी, जो उत्तम दर्जे की, क्लासी और अट्रैक्टिव लग रही थी। यह अपने समृद्ध इतिहास के साथ थोड़ी पुरानी और प्रतिष्ठित लग रही थी। हवेली के दोनों तरफ एक प्राकृतिक सुंदर वातावरण का व्यू था। एक नजर में यह एक अच्छी लोकेशन लग रही थी। हालांकि विजय की नजरों में जो दृश्य आया वो बिल्कुल विपरीत था। यह स्पष्ट रूप से एक धूप वाला दिन था, लेकिन हवेली का मेन गेट एक उदास छाया में डूबा हुआ था। हवेली को अच्छे से देखने के बाद उसने इसके चारों ओर एक घनी और अशुभ भूतिया आभा का पता लगाया। जैसे ही उनकी कार हवेली के सामने पहुंची, उन्होंने एक कार देखी जो पहले से ही वहां पर रुकी हुई थी। गाड़ी के बगल में दो इंसानी परछाई खड़ी थी। उनमें से एक सूट पहने थोड़ा मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था, जबकि दूसरा तांत्रिक बाबा था। तांत्रिक बाबा दुबला पतला था और उसने 8 त्रिग्राम प्रतीक के छपे वस्त्र पहने हुए थे। उसने सिर पर एक काले रंग का फेटा बांधा हुआ था, जो उसके ऋषि मुनि जैसे रूप को प्रदर्शित कर रहा था। उसका व्यवहार महान पवित्रता वाले व्यक्ति जैसा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया और कहा, भाई प्रभास, तुम आखिरकार यहाँ हो, और ये छोटे दोस्त? मेरा नाम विजय है। विजय गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी से हाथ मिलाया। मुन्ना, उस शनि, तुम्हें ये तांत्रिक बाबा कहां से मिला? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? प्रभास कार से उतरते हुए तांत्रिक बाबा की ओर देखने लगा। हाँ, उस पर विश्वास किया जा सकता है। उसने मुझे हवा से कुछ निकाल कर दिखाया था। सच में, काश आप उस चमत्कार को देख पाते। वो एक चमत्कारी बाबा हैं। मुन्ना उस तांत्रिक बाबा से पूरी तरह से प्रभावित था। और हाँ, प्रभास भाई, वो अरावली पर्वत श्रृंखला से है। आप तो जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बाबा कितने प्रसिद्ध हैं। ओह, अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रभास के चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक सम्मान में बदल गई। मेरा नाम प्रभास है। मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ बाबा? प्रभास ने तेजी से आगे बढ़ते हुए गर्मजोशी से कहा। मैं मुकुंद बाबा, भोले बाबा का एक भगत अनुयायी हूँ। आम लोगों की पहुंच से परे एक निपुण व्यक्ति की तरह दिखते हुए, अपनी लंबी दाढ़ी को छूते हुए तांत्रिक बाबा ने, मुकुंद बाबा, आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभास ने झुकते हुए उसे सम्मान दिया। तांत्रिक बाबा ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है बालक, मेरे अंदर जाने का समय आ गया है। चिंता मत करो, चाहे वो किसी भी प्रकार का भूत हो, स्त्री या पुरुष भूत, दुनिया में नफरत से पैदा हुई आत्मा या मौत के बाद नफरत बनाए रखने वाला प्रेत, वो सभी मेरे हाथों से विनाश का शिकार होंगे। यह कहने के बाद उसने अपनी लंबी बाजुएं उठाई और हवेली की ओर बढ़ गया। विजय और बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। तभी तांत्रिक बाबा ने मुड़कर कहा, तुम लोगों को मेरे साथ नहीं आना चाहिए। आत्माओं से लड़ना एक खतरनाक काम है। यदि तुम लोगों को भूतों ने वश में कर लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यह सुनकर मुन्ना कांप गया और आगे बढ़ने में असमर्थ होकर अपनी जगह पर रुक गया। फिर यहीं रहूंगा। उसका शरीर डर से कांपने लगा था। प्रभास ने मुन्ना को आंखें घुमाते हुए देखा और डांटा, मुन्ना, डरना बंद करो। तुम इतना क्यों कांप रहे हो? भाई भाई मुझे डर लग रहा है। आपको पता नहीं है कि कल की रात कितनी भयानक थी। मैं लगभग मरने ही वाला था। मुन्ना ने डर से कांपते हुए कहा। डर की वजह से उसके दांत भी किटकिटाने लगे थे। इस बीच विजय ने कहा, कोई बात नहीं तांत्रिक बाबा, दरअसल मुझे भी भूत भगाने में दिलचस्पी है। मैंने खुद थोड़ा सीखा है, इसलिए बारे में देखना चाहता हूँ। तांत्रिक बाबा ने उसकी ओर देखा और उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, लड़के, क्या तुम मूर्ख हो? अभी तुम एक मंदबुद्धि हो, और तुम्हें क्या लगता है कि भूत भगाना कोई बच्चों का खेल है? मुझे लगता है कि तुमने इंटरनेट पर कोई उलझलूल भूत भगाने वाली कहानी पढ़ ली होगी, और अब तुम खुद को भूत भगाने वाला कोई विशेषज्ञ समझ रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन भूत प्रेतों के लफड़े में ना पड़ो। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर भी विजय पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जवाब दिया, कम से कम मैं आपको तो भूत भगाते हुए देख सकता हूँ, है ना? यह बोलते हुए उसकी आंखें तांत्रिक बाबा पर गड़ी हुई थीं। विजय ने जब तांत्रिक बाबा की ऊपर से नीचे तक जांच की, तो उसने तांत्रिक बाबा के शरीर से निकलने वाली शुद्ध एनर्जी को महसूस किया, जिसका मतलब था कि वो कोई ठग या फ्रॉड बाबा नहीं था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली शुद्ध एनर्जी बहुत कमजोर थी,
इसका मतलब यह था कि उस बाबा की शक्तियों का आधार बेहद कमजोर था। शायद वो ज्ञान चक्र के शुरुआती चरण में था, अधिक काबिलियत रखता था। मणिपुर चक्र के मध्य चरण में प्रवेश करने के बाद से विजय आत्मिक पत्थरों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसकी शक्तियों का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस रफ्तार से वो जल्द ही मणिपुर चक्र के अंतिम चरण में भी प्रवेश कर लेगा। उन दोनों में से एक ज्ञान चक्र के शुरुआती और दूसरा मणिपुर चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला था, तो दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए भले ही विजय तांत्रिक बाबा की शक्तियों का पता लगा सकता था, लेकिन तांत्रिक बाबा उसकी शक्तियों का पता नहीं लगा सकता था। तांत्रिक बाबा के लिए विजय एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। तांत्रिक बाबा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने मजबूरी में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो वैसे भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसने वाला। लेकिन याद रखना, तुम्हें हर वक्त सावधान रहना होगा और मेरे पीछे ही रहना। गलती से भी इधर उधर भटक मत जाना। यह कहने के बाद वो मुड़ गया और हवेली का मुख्य दरवाजा खोल दिया। बड़े भाई चलो। विजय ने तांत्रिक बाबा के पीछे पीछे हवेली में प्रवेश किया। मुन्ना, अब भागने की सोचना भी मत, मर्द बनो ना कि सिर दर्द। प्रभास मुन्ना को घसीटते हुए हवेली में ले गया। नहीं, नो भाई, मुझे डर लग रहा है। मुन्ना ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। यार, तुम तो सच में बहुत बड़े डरपोक हो। प्रभास ने अपनी पकड़ ढीली की और अंदर चला गया। फिर से घबराने लगा। उसने अपनी बाईं ओर देखा, फिर अपनी दाहिनी ओर। इसके बाद वो अपने दांत कसकर उसके पीछे भागा। हवेली के मुख्य दरवाजे से गुजरने के बाद उन्होंने एक विशाल हॉल में प्रवेश किया, जहां खिड़कियों से आती हल्की रोशनी के अलावा गहरा अंधेरा छाया हुआ था। यह नजारा उस डरावने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। तांत्रिक बाबा ने अपनी कमर से पीले रंग की थैली से एक भूवैज्ञानिक दिशा निर्देश यंत्र निकाला और आगे बढ़ते हुए उसे अपने हाथों में ले लिया। यह एक तरह का अजीबोगरीब कंपास था, जिसमें एक सुई उन्मत्त रूप से लगातार घूम रही थी। शायद यह तांत्रिक बाबा का भूत की लोकेशन बताने वाला यंत्र था। उसे देखने के बाद तांत्रिक बाबा की भौहें सिकुड़ने लगी। यहाँ भूतिया उपस्थिति मजबूत है। यह साबित करता है कि यह जगह वास्तव में प्रेतवाधित है। इसके अलावा यह कोई साधारण भूत नहीं है। इसके अंदर भारी मात्रा में आक्रोश और नफरत भरी हुई है। क्या तांत्रिक बाबा हवेली से इस आक्रोश और नफरत से भरे हुए भूत को भगाने में कामयाब रहेगा, या फिर वो खतरनाक भूत तांत्रिक बाबा सहित अन्य लोगों को भी मार डालेगा? आखिर क्या होने वाला है इस भूतिया हवेली में आगे, जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 55, विजय भागो। तांत्रिक बाबा की असाधारण भूत वाली बात सुन मुन्ना डर से धर धर कांपने लगा था। हॉल के बाद सीढ़ियों से होते हुए वो लोग ऊपर पहुंचे, जहां उन लोगों ने पूरी फर्श पर खून बिखरा देखा। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। पूरे कॉरिडोर और दीवारों पर खून ही खून के धब्बे छपे हुए थे। कॉरिडोर के बाद वो लोग उस कमरे में पहुंचे जहां जहां मर्डर हुआ था। अचानक तांत्रिक बाबा के भूत की लोकेशन बताने वाले यंत्र की सुइयां तेजी से घूमने लगी और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए रुकी। सुई जिस दिशा की ओर इशारा कर रही थी, उस दिशा में चलते हुए तांत्रिक बाबा एक खिड़की के पास पहुंचा और उस खिड़की पर लगे हुए सफेद पर्दे नीचे गिरा दिए। भूत वहां है। खिड़की से बाहर की ओर एक बंजर जंगल दिख रहा था। उस दिशा में इशारा करते हुए तांत्रिक बाबा ने भूत की लोकेशन बताई। अभी दिन का समय है। धरती और स्वर्गीय शुद्ध एनर्जी का वर्चस्व अधिक है। इस प्रकार के भूत प्रकाश ये प्रकाश में शांत हो जाते हैं और जहां काली ऊर्जाओं और अंधेरा का बसेरा हो, वहां जाकर छिप जाते हैं, तांत्रिक बाबा ने कहा। विजय खिड़की के पास आया और पलक झपकाकर उस क्षेत्र को ध्यान से देखा। घने कोहरे से जंगल ढका हुआ था, जिससे एक अंधेरी भयानक आभा पैदा हो रही थी। बाबा देखो, वहां एक कुआं है। विजय ने जंगल की दिशा में इशारा करते हुए कहा। अरे हाँ, भूत वहीं होना चाहिए। यह कहने के बाद तांत्रिक मुड़कर सीढ़ियों से उतरकर हवेली के पीछे बंजर जंगल की ओर भाग गया। जैसे ही उन सभी ने जंगल में कदम रखा, यहां तक कि शुरू में साहसी प्रभास की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। जंगल का वर्तमान वातावरण बहुत भयावह था। इस बंजर पहाड़ के जंगली जंगल में जमीन सूखी पत्तियों से भरी हुई थी, जबकि झाड़ियों के बीच में एक पुराने जमाने का कुआं बना हुआ था। यह दृश्य डरावनी भूतियां फिल्मों के सीन से मिलता जुलता लग रहा था। तांत्रिक बाबा के कदम भी धीमे हो गए। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति कठोर और ध्यान कुएं पर केंद्रित हो गया। कुछ देर बाद वो चारों उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। भूवैज्ञानिक कंपास की सुइयां अचानक कुएं की ओर इशारा करने से पहले धीरे से हिली। वो भूत यही हैं। सब लोग पीछे हट जाओ। तांत्रिक बाबा ने अपने भूवैज्ञानिक दिशा निर्देश यंत्र को दूर रखा और अपनी कमर में बंधी थैली खोली।
उसने दो लाल चमड़ी वाले लोकी जैसे मटकों को निकाला और अपनी कमर में चारों ओर लपेट लिया। फिर उसने एक मुट्ठी भरकर पीले ताबीज निकाले और धीरे धीरे पुराने कुएं की ओर चला गया। एक बार जब वो कुएं के किनारे पर पहुंच गया तो उसने एक पीले रंग का ताबीज पकड़ा और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठी में फूंक मारी। तभी अचानक पीले रंग का ताबीज आया, आग की लपटों में घिर गया। इसके तुरंत बाद उसने जलते हुए ताबीज को कुएं में फेंक दिया। अगले ही पल कुएं से एक दिल दहलाने वाली ऊंची आवाज में चिल्लाहट उठी जो पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर कुएं से काले कोहरे का एक झोंका निकला और सीधे तांत्रिक बाबा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे काला कोहरा आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर से एक धुंधली सफेद परछाई बाहर निकलते हुए दिखाई देने लगी थी। वो परछाई एक सफेद पोशाक पहनी महिला चुड़ैल के रूप में बदल गई, जिसके घने लंबे काले बाल हवा में नृत्य करते हुए उसके अधिकांश घातक पीले चेहरे को ढक रहे थे। उनके बीच से केवल एक जोड़ी भयानक रक्त की तरह लाल पुतलियां नजर आ रही थी। वो एक तेज भयानक आवाज में चिल्लाई जो पूरे जंगल में गूंजते हुए उन चारों के कानों के पदों को फाड़ने लगी। अचानक बंजर जंगल में भयानक चीखों के साथ तेज काली हवाएं चलने लगी। तभी उस चुड़ैल ने अपने उल्टे नुकीले पंजों की मदद से तांत्रिक बाबा की छाती पर वार किया। चुड़ैल के भयानक और आक्रामक रूप को देख मुन्ना ने लगभग अपनी पेंट गीली कर ली थी और वो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब उसने चुड़ैल को तांत्रिक बाबा पर हमला करते देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां उल्टी हो गईं और वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिरा। धिक्कार है, डरपोक इंसान, प्रभास ने उसे कोसते हुए अपने दिल में कहा। चुड़ैल को अपने ऊपर हमला करते देख तांत्रिक बाबा के चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई और वो जोर से हंसा। तुम्हारा दुर्भाग्य जो तुमने मेरे ऊपर हमला किया। चुड़ैल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ईम भीम भव सुहा बाया। कुछ मंत्रों को बड़बड़ाते हुए वो चिल्लाया और एक पीले रंग के ताबीज को हिलाते हुए फटकारा। अचानक पीले रंग का ताबीज आग की लपटों में घिर गया। इसके तुरंत बाद उसने आग की लपटों में जलते हुए ताबीज को चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल की आकृति एक सेकंड के लिए सुस्त हो गई और वो जोर से चिल्लाई, ईम भीम भव सुहा, ईम भीम भव सुहा। तांत्रिक बाबा ने लगातार कई पीले रंग के आग में जलते हुए ताबीजों को चुड़ैल के ऊपर फेंका। जलते हुए ताबीजों की वजह से चुड़ैल और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगी थी, लेकिन वो जलकर भस्म होने की जगह और अधिक क्रोधित और उग्र होने लगी। अरे, तू तो बहुत सख्त चमड़ी की है, अभी भी जलकर भस्म नहीं हुई। तांत्रिक बाबा हैरान रह गया। वो खुद को उसे गाली देने से रोक नहीं सका। आमतौर पर भूत उसके द्वारा फेंके गए उन ताबीजों की मदद से जलकर भस्म हो जाते थे, लेकिन यह चुड़ैल तो भस्म होने की जगह उल्टा उसे ही मारने पर उतारू थी। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे ऊपर हमला किया, तांत्रिक ने मुंह से खून थूकते हुए कहा, क्योंकि चुड़ैल ने उसे एक जोरदार लात मारी थी। वो अब थोड़ा घबराने लगा था। उसने तुरंत हल्के से खांसते हुए अपनी कमर में लटक रहे लोकी जैसे मटके का ढक्कन खोला और चुड़ैल पर कुछ पानी छिड़का। चुड़ैल, अब गंगा जल के शुद्ध पानी का मजा चख और इसके साथ काले कुत्ते के खून का भी मजा चख। तांत्रिक बाबा ने दूसरे लोकी जैसे मटके का ढक्कन खोला और चुड़ैल पर गहरा लाल खून छिड़का। इन दोनों शुद्ध गंगा जल और काले कुत्ते के खून का आत्माओं और भूतों पर कुछ निरोधक प्रभाव पड़ता था। फिर तांत्रिक बाबा ने अपनी पीठ में बंधी आड़ू की लकड़ी की तलवार निकाली और उसकी एक हथेली को काट दिया। अपनी आड़ू की लकड़ी की तलवार को खून से सनाकर उससे चुड़ैल पर वार किया। इसके बाद तांत्रिक बाबा और चुड़ैल के बीच भयंकर मुकाबला होने लगा। विजय ने बूढ़े तांत्रिक के कौशल पर सावधानी से नजर बनाई हुई थी। भले ही उसकी शक्तियों का स्तर तांत्रिक से ज्यादा था, लेकिन जब भूत भगाने की बात आती थी तो वास्तव में तांत्रिक एक पेशेवर खिलाड़ी था। उनके बीच की लड़ाई कुछ समय के लिए चली। अंत में अपनी तलवार से वार करते हुए तांत्रिक ने बढ़त बना ली थी। आह! चुड़ैल के मुंह से एक दयनीय चिल्लाहट निकली। उस मादा चुड़ैल को तलवार के वार से बहुत नुकसान पहुंचा था। उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई और एक काले कोहरे में बदलकर कुएं की तरफ भागने लगी। ओह, क्या तू मेरे हाथों से बचकर भागना चाहती है? अपनी आड़ू की लकड़ी की तलवार से चुड़ैल का पीछा करते हुए तांत्रिक ने गर्जना की। तभी कुएं से भयानक आवाजें आने लगी और देखते ही देखते अनगिनत आत्माएं और भूत कुएं से बाहर निकलने लगे। तांत्रिक अपनी जगह पर किसी मूरत की तरह जम गया। उसकी आंखें पलक झपकना भी भूल गईं। कुएं से काला कोहरा बाहर निकलता और किसी आत्मा या भूत का रूप ले लेता और हवा में गोल घूमते हुए अपने पैरों के पंजों के नुकीले नाखूनों को बाहर निकाल उसकी तरफ बढ़ने लगते। उसे किसी से निपटने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इतने सारे भूतों के साथ वो उन सभी से कैसे लड़ सकता था? उसके बगल में खड़ा प्रभास भी थोड़ा कांपने लगा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि चीजें बदतर हो गई हैं। मुकुंद बाबा, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए?
चाहिए। तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया क्योंकि वो तेजी से मुड़कर भागने लगा था। इसी तरह प्रभास भी मुन्ना को जमीन से उठाकर हवेली की ओर भागा। जैसे ही वो दोनों भागे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि विजय अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था और सभी भूत और आत्माएं मधुमक्खियों के झुंड की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। यह देखकर प्रभास डर गया। विजय, जल्दी करो और भागो। तांत्रिक ने प्रभास का हाथ पकड़ा और कहा, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? जल्दी करो और भागो। उसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। उसने देखा कि विजय खतरे में है और बिना कुछ किए वो विजय को मरने नहीं देना चाहता था। लेकिन अगर उसने विजय को बचाने की कोशिश की तो वो खुद भी जल्दी एक भूत बन जाता। आखिर विजय भूतों से बचकर भागने की जगह क्या करने की सोच रहा था? आखिर क्या होने वाला है भूत प्रेत और विजय के इस दिलचस्प सफर का अंजाम? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।